और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुजालपुर के काला पीपल से, जहां पर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। काला पीपल में 3 मासूम बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां पर सुजालपुर के काला पीपल में 3 मासूम बच्चे की मौत हो गई है और जिसके कारण पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। कल से बच्चे लापता थे, तीनों मासूम कल से लापता बताए जा रहे हैं और आज तीनों बच्चों के शव तालाब में मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां पर 3 मासूम बच्चे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पिंटू सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिंटू, काला पीपल में 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, क्या अपडेट आपके पास? प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि यह घटना कालापल विधानसभा कालापल तहसील के ग्राम भूरिया खजूरिया की है, जहां कल दोपहर के बाद 3 बच्चे घर से लापता हो गए थे। दोपहर में स्कूल से आने के बाद तीनों बच्चों ने कपड़े बदलकर कहीं खेलने के लिए गए थे, वहीं नजदीक बने तालाब की तरफ वो खेलने के लिए गए थे। लेकिन जब शाम तक बच्चों का कोई पता नहीं चला तो उनके परिजनों ने अपने स्तर पर तीनों बच्चों की तलाश करते हुए शाम को पुलिस थाना कालापल में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब पुलिस ने घटना संदिग्ध मानते हुए उसकी तत्काल तलाश शुरू कर दी थी। आसपास के पूरे क्षेत्र में बच्चों को ढूंढ लिया गया था, क्योंकि इस घटना के पीछे हत्या की आशंका भी बताई जा रही थी, क्योंकि पिछले महीने भी एक मासूम की मौत तालाब में डूबने की वजह से हुई थी। उसके कारणों का अभी तक कोई स्पष्टीकरण हो नहीं सका है। तो परिजनों के दिमाग में यह घटना इस तरह से बनी हुई थी कि हो सकता है कि बच्चों की किसी ने या तो अपहरण कर लिया हो या अपहरण के बाद हत्या कर दी हो। तो ये सारी आशंकाएं उन बच्चों के परिजनों के अंदर बनी हुई थी। इसी मामले में पुलिस ने भी इसको सक्रियता से लेते हुए सघन तलाश की और देर रात को कालापल के उस गांव में जो तालाब के पास एक गड्ढा बना हुआ था, चूंकि तालाब पूरी तरह सूखा हुआ है लेकिन कम से कम 10 से 12 फीट के आसपास तकरीबन गहरा गड्ढा होगा, उस गड्ढों में तलाश करने के बाद ये तीनों बच्चों के शव पुलिस ने वहां से बरामद किए हैं। ऐसा मानना है, पुलिस का ऐसा मानना है कि शायद कीचड़ में फंसने से तीनों बच्चों की वहां मौत हो गई थी तालाब में, और उसके बाद देर रात को ही इन तीनों बच्चों के शव को निकाल लिया गया था और फिर पोस्टमार्टम करने के बाद तीनों बच्चों के शव पुलिस ने परिजनों को सौंप दिए हैं। इसमें तीनों मासूम, जिनकी उम्र एक अभिषेक पिता अमर सिंह 13 वर्ष के आसपास, एक नैतिक पिता राम बाबू जिसकी उम्र 10 वर्ष के आसपास और एक अभिषेक पिता आत्माराम जिसकी उम्र 10 वर्ष के आसपास है। तीनों बागरी समाज के हैं और तीनों बच्चों की डूबने से मौत हुई। प्रियंका, तो पिंटू, जैसा कि अभी आपने कहा कि इससे पहले भी एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो चुकी है और अब ये फिर एक मामला आया है जिसमें 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। तो इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? वहां पर उसको रोकने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं कर रहा तालाब के आसपास? प्रियंका, मैं बताना चाहूंगी प्रशासनिक अमला भी इतना मुस्तैद नहीं रहा था। हाल ही में इस क्षेत्र के अंदर शाहजहांपुर जिले में पिछले 2 सालों में कई ऐसे घटनाक्रम घटित हुए हैं, जैसे स्कूल के पास बने तालाब में बच्चों की डूबने से मौत हुई है, स्कूल के पास बने कुएं में डूबने से बच्चों की मौत हुई है। और यह जो घटनाक्रम मैं बता रहा हूँ जो भूरिया खजूरिया गांव का है, वहां पर भी ऐसा माना जाता है कि तालाब सड़क के किनारे ही बना हुआ है, जबकि देखा जाए तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सड़क के किनारे कोई तालाब नहीं होना चाहिए, कोई कुआं नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की आज तक इन खामियों की तरफ कोई गौर ही नहीं किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने जब कोई घटनाक्रम घटित होता है तो प्रशासन थोड़े समय के लिए चैतन्यता प्रशासन जाग जाता है, उसके बाद पुनः इन सब घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। प्रियंका, तो जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चों की मौत हुई है, उनके परिजनों से आपकी मुलाकात हुई है क्या? नहीं, परिजनों से मेरी फोन पर चर्चा हुई थी तो परिजनों का मानना यही था कि हमको बच्चों की हत्या की और अपहरण की आशंका थी। तो हमने हमारे स्तर पर तलाश करने के बाद कल शाम को पुलिस थाना कालापल में इसकी सूचना अपहरण की हमने दर्ज करवाई थी और पुलिस ने भी, चूंकि पहले भी इस तरह के घटनाक्रम घटित हो चुके हैं, तो पुलिस ने तत्काल एक्शन मोड में आते हुए बच्चों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी थी। और देर रात तक जब परिजनों के सामने ही उस गड्ढे में से बच्चों को निकाला गया तो परिजनों के दिमाग से आशंका खत्म हो गई। उनको भी लगा कि हाँ, बच्चों ने कपड़े बाहर तालाब के किनारे निकाले हुए थे और बच्चे नहाने के लिए ही गए हुए थे और कीचड़ में फंसने से बच्चों की मौत हो गई होगी। प्रियंका, तो क्या परिवार के जो लोग हैं उनकी किसी तरह की मुआवजे की मांग है या सरकार के द्वारा किसी तरह का मुआवजा देने की बात कही गई है?
अभी तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने बच्चों को मुआवजा देने की बात नहीं कही है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि बच्चों से जाकर मिला है, बच्चों के परिजनों से जाकर मिला है, ना ही इस तरह की कोई बात की है। अभी तो अब बच्चों के परिजन बच्चों का अंतिम संस्कार कर घर बैठे हुए हैं। अब देखो आगे क्या होता है, कौन जनप्रतिनिधि जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, कौन प्रशासनिक अधिकारी जाके मिलते हैं और क्या कुछ बच्चों के लिए मुआवजा राशि तय की जाती है, इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी देना ठीक नहीं है। प्रियंका। पिंटू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे सुजालपुर के काला पीपल से, जहां पर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये तीनों बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलने के लिए गए थे, जहां ये बच्चे तालाब में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई है और पुलिस को जानकारी दी गई। उसके बाद पुलिस ने पूरे दिन भर उसके छानबीन करी, प्रमुखता से उसकी छानबीन करी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और 3 बच्चों को तालाब से बाहर निकाला, 3 बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकाला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सुजालपुर के काला पीपल से।